Hello dear students, once again good morning to you. I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today again we continue the class 10 because today is the last topic is left of class 10 chemistry. That is chapter is chemical reaction and equation, and last topic is oxidation and reduction and its effects. Effects means corrosion and rancidity. Okay, so be concentrated. This is the last topic of class 10 science chemistry chapter. Now let's start. Okay, now dear students, this is chemistry class 10th chapter chemical reaction and equation. Topics I earlier told you, जैसा मैंने आपको बताया था, oxidation and reduction means redox reactions and its effects in everyday life, that is corrosion and rancidity. Okay, this is the last topic as I earlier told you. मैंने कहा था कि ये last topic बचा हुआ है, इसे आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसके एक्चुअली में दो तीन कंसेप्ट हैं इसके. जब आप आगे क्लासेस में जाओगे, बड़ी क्लासेस में, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन आपकी क्लास 10 तक कहाँ तक सीमित है वहीं तक रखता हूँ मैं इसको. फर्स्ट कंसेप्ट है इसका इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. लिख दिया फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फर्स्ट कंसेप्ट इसका. तो देखो ऑक्सीडेशन होता क्या है. द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या हाइड्रोजन का उस सब्सटेंस से रिमूवल हो रहा हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. हम कहते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया और वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया. समझ में आ गई आपके बात. वही टर्म बता रहा हूँ, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस. ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, एडिशन ऑक्सीजन का जुड़ जाना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. दोनों ऑक्सीडेशन की कंडीशन है. इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. ठीक. रिडक्शन क्या होता है? वही बात, हाइड्रोजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाना किसी सब्सटेंस में और ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना उस सब्सटेंस से रिडक्शन कहलाता है. ठीक. सिंपल सी बात में आपको याद रखनी है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना. यानी कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो हम कहेंगे सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हो गई. अब आपको ये एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ में आएगा. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. देखिए एग्जाम्पल है, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन. क्या होता है भाई? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड लिखा थी, CO इज हीटेड विथ हाइड्रोजन H2, हीट, तो हीट लिखती. ये हुआ Cu प्लस H2. ये कॉपर ऑक्साइड को मैंने हीट किया था. तो आप देख रहे हैं, ये देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वो हम रिएक्टेंट में से बताएंगे. ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, समझिएगा. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दी, कॉपर ऑक्साइड इज़ हीटेड विथ हाइड्रोजन, उससे कॉपर मेटल और H2 वाटर रिमूव हुआ. अब हुआ कैसे क्वेश्चन में, मैं एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूँ. चलो यहाँ पर, यहाँ CO प्लस H2 हीट Cu प्लस H2. अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इस CuO में से, इस CuO में से CuO CO में कन्वर्ट हो गया. मतलब क्या हुआ यहाँ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, जो कि क्या होता है मैंने बताया, जो कि रिडक्शन होता है. देखो मैंने एरो ला के समझा दिया आपको. अब H2 में H2O ऑक्सीजन जुड़ गई भाई इसमें. तो यहाँ क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में, ये क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन होता है.
तो कुल मिला के हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ बन गए कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ H2, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ H2, और सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ CuO से Cu हो गया, इसका CuO का रिडक्शन हो गया, Cu ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो गई, तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ CuO सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने आपको एग्जांपल के तहत बड़े आराम से समझाया है, यही देखना है आपको, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मैंने बता दिया, पहला कंसेप्ट ये है, ठीक। तो आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम in a simple way. Again, I am saying to you, the addition of oxygen or the removal of hydrogen from a substance is called oxidation, and the addition of hydrogen and or removal of oxygen from a substance is called reduction. Example is very clear in front of you. See this is CuO, oxygen is removed, converted into Cu, it means reduction. H2 become H2O, means oxygen is addition. This is oxidation, this is oxidizing substance, this is reducing substance. नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट आगे ले चलता हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और सब्सटेंस रिड्यूस कैसे बताते हैं, कौन सा रिड्यूस किसका रिडक्शन हुआ, और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कैसे बताते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको 2 नई टर्म की ओर ले चलता हूँ, 2 नई टर्म आएंगी। एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कुछ मत पढ़िए, आप ये एक बात ध्यान रखिएगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, जिसका रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये अपने दिमाग में कंसेप्ट रख लीजिए आप। मीन्स द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस यही लिखा हुआ है पूरी रामायण में, देख लीजिए। द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वही है हिंदी में उसका, जो मैंने बताया आपको अच्छी तरह बता दिया मैंने, डेफिनेशन में यही होगी। इसको ऑक्सीजन रिडक्शन कहते हैं हम। और रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। वही बात मैंने बता दिया आपको। इन प्रीवियस रिएक्शन, पहले की रिएक्शन हमने देखी थी, क्या था, CO था प्लस H2 था, हीट थी, CO H2O, यहाँ रिडक्शन हुआ था, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ था। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जिसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है, CO का, तो CO हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बताया था अभी आपको, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा हो जाता है, उल्टा ध्यान रखो यार। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा यहाँ पर, H2। तो ये 2 टर्म मैंने आपको बता दी। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, चलिए आप और क्लियर करता हूँ एग्जाम्पल से। मान लो H2S प्लस Cl2 कन्वर्ट हुआ सल्फर टू HCl। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ से हाइड्रोजन हट गई, देखिए यहाँ देखिए एरो देखिए, इसमें से हाइड्रोजन हट गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ इसका मतलब। और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड हो गया, देखिए ऐड हो गया, इसमें Cl में H जुड़ गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ। जस्ट अ वेट, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन हुआ। अब आपको 4 पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन में कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको इन चारों के आंसर बड़े आराम से दे रहे होंगे। आप जानते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, इसमें से हाइड्रोजन इस H2S हुआ। सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ, अरे हाइड्रोजन का एडिशन इसमें हुआ Cl2 में, Cl2 में हुआ, Cl2 हुआ। अब उल्टा हो जाएगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जैसे बताया था मैंने आपको अभी हाल। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बस यही आपका कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल देकर। आप इस कंसेप्ट को अपने ब्रेन में रखिए स्टोर, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है इस चैप्टर में से। ओके, आगे चलते हैं। नाउ अनदर कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट इसका मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी का टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, वहाँ इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और एंड ऑक्सीजन था, यहाँ इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल है। क्या होता है इसमें, कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है कि द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन होना, जुड़ना, या किसी मेटेलिक एलिमेंट का अलग होना, रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और किसी मेटेलिक एलिमेंट का ऐड होना और नॉन मेटेलिक का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आप समझते हैं, मेटल आप नॉन मेटल में आप अंतर जानते हैं भैया, अच्छी से जानते होंगे। मेटल्स क्या होती हैं, मेटल वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, उन्हें मेटल्स कहते हैं। Na, सोडियम, कॉपर, आयरन, ये सब मेटल हैं। मेटल की क्वालिटी आप पहचानते हैं। नॉन मेटल अपने अलग से जानते होंगे, मेटल नॉन मेटल इतना समझते हैं आप, क्लास 9 में पढ़ा है आपने चैप्टर पूरा, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, तो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना, और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इसका रिडक्शन। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, अब आपको समझ में जल्दी आएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया Cu, कॉपर लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, हीट, CO बन गया, प्रॉब्लम है, O2 है। फिर सिखाऊं बैलेंसिंग, चलो सिखा देता हूँ एक बार और, 2 लगा दूँ यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो कॉपर था ये रेड ब्राउन कलर का था। अभी कॉपर, ये वाला कॉपर जो होगा ये ब्लैक कॉपर मेटल हो जाएगा, ब्लैक कॉपर मेटल। ध्यान रखना, ये बात मैंने बता दी आपको। हुआ क्या देखिए, O2 मैं लिख के बताता हूँ आपको, चेंजिंग इनटू CO, इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ Cu, इसमें Cu जुड़ गया, एडिशन ऑफ Cu मतलब मेटल का जुड़ गया, मेटल का एडिशन हो गया। ठीक, और इट मीन्स O2 इज रिड्यूस टू CuO, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, सो ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कॉपर क्या हुआ, इज रिड्यूसिंग एजेंट। फिनिश। ठीक, एक क्वेश्चन सिंपल सा एग्जाम में इस तरह से आता है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट्स ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रिएक्शन दी हुई है 4Na + O2 2Na2OS, रिएक्शन दी हुई है, आपको बताना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। तो आपको दिख रहा है कि ये Na यहाँ पर, Na में यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ऑक्सीजन का दिख रहा है यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर।
ठीक। और यहाँ पर एडिशन ऑफ, अगर इसको देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन में Na मेटल मिल गई, Na का एडिशन ऑफ मेटल हो गया, एडिशन ऑफ Na मेटल। तो जो बात मैं आपको बता रहा था कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, वो हुआ Na, और सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ, वो हुआ O2। अगर आपसे कोई पूछता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है तो बता दे रहा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। पहले ही बताया था मैंने आपको, इसमें यही पूछा था, तो इसलिए मैंने यही बता दिया। ये आंसर हो गया आपका, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। अब इसके एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, वो दो इफेक्ट हैं, कॉमन इफेक्ट हैं, वो बता देता हूँ आपको, और ये चैप्टर बड़ी आसानी से हम खत्म कर देंगे। उनको थ्योरी है, उनको मेरी बातों को, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज तो आपको कहीं से मिल जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सो अर्लियर आई टोल्ड यू एज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डेली लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इफेक्ट इज करोजन। Corrosion means, you know very well, corrosion term from class 8th. From class 8th is starting. सिंपल सी बात है, corrosion क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसकी तहत कोई मेटल जो होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है बाय द एक्शन ऑफ एयर से, या नमी से, मॉइस्चर से, या केमिकल इम्पैक्ट से, एसिड से। उसकी सरफेस पर अगर कोई एसिड आ जाए या मॉइस्चर आ जाए या उसको मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो मेटल जो होता है वो ग्रेजुअली ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसे हम करोजन कहते हैं। सिंपल सी बात है, अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड करोजन, बात समझ में आई आपकी। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है वो सबसे कॉमन फॉर्म है करोजन की। रस्टिंग ऑफ आयरन की एक मैंने इक्वेशन नीचे लिख दी है, कि आप ध्यान रखना, कई बार इसको पूछ लेते हैं इस इक्वेशन को, इसलिए मैंने लिख दी। रस्टिंग की होती क्या है, Fe आयरन है, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएगा, H2 के कॉन्टेक्ट में आएगा, 2x H2 है। x क्या है, x नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कितने होते हैं वो डिपेंड करता है कि उस एयर में कितना मॉइस्चर है, इस पर डिपेंड करता है। इसलिए मुझे नहीं पता अभी कि आपने कहाँ रखा है उस Fe को। उस ऐसा होगा तो इससे 2Fe2O3x H2O बन जाएगा। इसे बोलते हैं हाइड्रेट आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसी का नाम रस्ट है, इसी को रस्ट कहते हैं, इसी को रस्ट कहते हैं। तो रस्टिंग की एक इक्वेशन मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि कभी कभी आपसे जनरल नॉलेज में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ये होता क्या है। इसे हाइड्रेट आयरन थर्ड कहते हैं। ये हुआ क्या, करोजन हो गया। लेकिन सम टाइम द करोजन इज़ यूजफुल फॉर द मेटल्स। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, व्हेन इट एक्सपोज इन एयर इट get layered by an aluminum oxide and that layer is further save that metal for the further corrosion। मेरा कहने का मतलब है कि एल्युमिनियम मेटल को जब उसका करोजन होता है तो उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत उसको फर्दर करोजन से और करोजन से होने से रोक लेती है। ठीक इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ती है तो कॉपर का कलर जो होता है आपने देखा होगा ग्रीनिश सा हो जाता है। फिर हम इसको साफ़ कर दें, अगर नींबू से साफ़ कर दें तो कॉपर चमकने लगता है धीरे धीरे। तो ये करोजन होता है। प्रिवेंशन क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है आप जानते हैं, सबको पता है। बाय पेंट, आयरन आर्टिकल्स पर पेंट कर दो, ऑयल ग्रीस कर दो, जिससे एयर मॉइस्चर का इम्पैक्ट उसकी सरफेस पर नहीं आ पाएगा। तो दिस आर द प्रिवेंशन ऑफ करोजन। ये आप बाकी चीज़ें बुक में से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको दे दी कि ये रस्टिंग होती है। ठीक, अब आते हैं एक और टर्म पर, वो होती है रैंसिडिटी। ये क्या होता है, कुछ नहीं होती है। जो भी फूड आइटम जिनके अंदर ऑयल और फैट्स होते हैं, मींस ऑयल और फूड कंटेनिंग आइटम जो होते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, हवा के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है और उस ऑयल और फैट के ऑक्सीडेशन के कारण उस फूड आइटम में एक अनप्लीजेंट, एक बिल्कुल अलग सा स्वाद और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है।
उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। भाषा में आ गई, वही लिखा है मैंने। ऑक्सीडेशन आल्सो हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जो फूड में ऑयल और फैट होता है उस पर ऑक्सीडेशन इम्पैक्ट कर दिखाता है। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय, इसे किससे मार्क करते हैं, पहचानते हैं, मार्क्ड बाय पहचानते हैं, अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। हम फूड आइटम, हम नमकीन लेकर आए, हमने बाहर नमकीन रख दिया टेबल पर, बरसात के दिन है, हमने देखा नमकीन को बाद में 4-5 घंटे बाद या 1 दिन बाद देखा उसके अंदर चिपचिपा सा हो गया और टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं आया उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल और फैट था उसका ऑक्सीडेशन हो गया एयर के साथ साथ, इसलिए वो रेंसिड हो गया। दैट फूड बिकम रेंसिड। ओके, तो ये रेंसिडिटी होती है। अब इससे बचाने के लिए एक बात धरना, आप जब अंकल चिप्स का पैकेट लेने जाते हैं या कोई भी कुरकुरे का पैकेट लेने जाते हैं तो वो पफ़ी होता है, पफ़ी फूला हुआ होता है, बहुत भरा भरा सा लगता है। क्यों लगता है? उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, वो रेंसिडिटी को बचाती है, एंटी रेंसिडेंट का काम करती है। तो उन फूड आइटम्स के चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस एक कॉमन एंटी रेंसिडिटी एजेंट है या एंटीऑक्सीडेंट है नाइट्रोजन गैस। तो प्रिवेंटेड बाय, कैसे बचा सकते हैं? बाय सच फूड बाय पैकिंग इन नाइट्रोजन गैस, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर में भी रख दे सकते हैं आप, या स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। इन सब चीज़ों से आप किसी भी फूड आइटम को रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थ्योरी का पार्ट है, इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। और दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर, मीन्स द एंड, द END, द एंड। ओके, मैं समझता हूँ मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, लेकिन साइंस का मैं 7 साल से मैं साइंस का टीचर रहा हूँ, इसलिए साइंस के बारे में मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है साइंस पढ़ाने का। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी ये रहा है, क्योंकि मैं मैथ में चला गया वो आता लगे, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मुझसे नहीं छूटेगा। बस मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप कंसंट्रेट कीजिए और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।